Thank you very much, Aditya sir, for giving us this book. Thank you for a lovely photograph of Jawaharlal Nehru. कोई गुस्सा नहीं है. He was the first Prime Minister immediately after the partition. कोई गुस्सा नहीं, कोई आक्रोश नहीं, किसी से कोई घृणा नहीं. लेकिन आज सारी बुनियादें बदल गई हैं. ऐसी वाली तस्वीर कोई ढूंढ के दिखा दे इन वालों की, आपको मिलेगी नहीं. एनीवे, इट्स अ काइंड ऑफ कैप्सूल जो आदित्य जी ने लिखा है. मैं जब हिस्ट्री कांग्रेस में जा रहा था तो उससे पहले भी उस पेपर को मैंने पढ़ा था. वेरी रिच इन रेफरेंसिंग. आई कैन सी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. आपके लिए ये किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक हिस्टोरियन या एक रिसर्चर रेफरेंस और आर्काइव से कैसे डील करता है, उसके लिए भी आवश्यक है कि आप ये किताब पढ़ें. अब आते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जो कई सारी चीजें हैं इस किताब को. ये किताब अब मैंने तकरीबन 2 बैठक में खत्म कर दी. फ्लो है और मैं इसको एक ऐसे अकाउंट के रूप में देखता हूं कि जहां नेहरू की तारीफ में कसीदे नहीं, नेहरू को उसके कॉन्टेक्स्ट में रख करके बातें की गई हैं. हालांकि आज का दौर बिल्कुल अलग है. आज वाले ये समझते नहीं हैं. यू कैन डील विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यू कैन डील विथ पार्टीज लाइक अस, बट यू हैव नॉट इवॉल्व्ड अ मैकेनिज्म टू डील विथ नेहरू. आज भी नेहरू आपसे संभल नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है. क्योंकि मेरा मानना है कि मैं एक बहुत ही वो लाइटर वेन में कह रहा हूं, एक सीमेंट का एक विज्ञापन आता है कि भाई ये दीवार टूटती क्यों नहीं. तो नेहरू वो दीवार हैं जो टूट नहीं रहे. ये जो पूरा का पूरा अथॉरिटेरियन स्ट्रीक है कि यहां खोद दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उसके बरक्स, उसके सामने मोर देन द अपोजिशन पार्टीज इज द नेहरूवियन आइडिया ऑफ इंडिया. वो आज भी है. I can see large number of students who must have been born after 2000. नेहरू की मौत के 36 वर्ष के बाद, 37 वर्ष के बाद, लेकिन आज अगर वो जवाहर भवन में है किसी वजह से, और वो वजह है जिसका इस किताब में बहुत जिक्र है, आइडिया ऑफ इंडिया. ये है क्या भला आइडिया ऑफ इंडिया? नेहरू के लिए बहुत आसान था. एक बात और मैं कहूं, नेहरू, डेमोनाइजेशन ऑफ नेहरू पे आदित्य जी ने काफी उस पर लिखा है. हम सब दिन रात ही देखते हैं. मतलब अब तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि कुछ ऐसा हादसा ना हो जिसमें नेहरू का नाम शरीके गुनाह ना हो. नेहरू होंगे शरीके गुनाह. और खैर उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप इसको एक दूसरे नजरिए से देखिए. 2014 के बाद आप कभी काउंट करना गूगल करके कितनी किताबें नेहरू पे लिखी गई हैं. जिस व्यक्ति को, जिसके विचार को आपने मिटाने की कोशिश की है, मेरा मानना है कि 14 से पूर्व नेहरू पे लिखी किताबें और 14 के बाद नेहरू पे लिखी किताबें वॉल्यूम्स लोगों ने लिखा. अभी मैं जब आदित्य जी सर की किताब पढ़ रहा था तो उसी वक्त साइमल्टेनियसली आई वाज रीडिंग कलोल भट्टाचार्य नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स. साहब क्या वो आदमी फॉरेन सर्विस के लिए लोगों की नियुक्तियां कर रहा था, बैकग्राउंड चेक कर रहे थे कि कहां से लाऊं ताकि हमारी जो बात है दुनिया के पटल पे जाए. मैं, मेरा, मुझको, वो वाली बात नहीं. ये हिंदुस्तान है, ये आइडिया ऑफ इंडिया है, और मुझे दुनिया के पटल पर अपने देश के बरक्स वैसे लोग चाहिए जो हमारी बात कह पाए. आत्ममुग्धता की बात नहीं, सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स की बात नहीं. तो ये दोनों किताबें लगभग कमोबेश मैंने 2-4 दिन के अंतर पे पढ़ी हैं. तो मैं आपसे कह सकता हूं कि नेहरू को जितना ही आप, उससे पहले मानस की किताब का यही डिस्कशन हुआ था. तो ये एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि नेहरू को आप
यूं खत्म नहीं कर पाएंगे। और नेहरू को जिस दिन आप कंप्लीटली डिमोलिश कर दें, डिमोनाइज कर दें, उसके बाद हमारे पास कोई आशा नहीं होगी, कोई उम्मीद नहीं होगी। और बिना उम्मीद के जीना बहुत मुश्किल है। नेहरू हमारे लिए सिर्फ एक देखिए, मैं खुद बताऊं अपनी व्यक्तिगत एक चीज, 14 से पहले नेहरू को मैंने उतना ही पढ़ा था जितना एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या नेहरू का वो आइडिया बड़ा पसंद आया कि बेटी को चिट्ठियां लिखते थे, इतना पसंद आया कि मैंने कॉपी करने की कोशिश की। दोनों बेटियों को उसके जन्मदिन पर चिट्ठियां लिखनी शुरू की। अब छपवा पाऊंगा, छपेगी कि नहीं अलग बात है, लेकिन उतना ही था। 14 onwards, Mr. Modi helped me to revisit Nehru. I came to know of Nehru more after the year 2014. Why? क्योंकि 14 के बाद जो डेसिमेशन शुरू हुआ, और देखिए मैं बार बार कहता हूं कि none of us believe that electoral victory is a license to go berserk. आपको कुछ भी कर बैठने का लाइसेंस नहीं है। इलेक्ट्रल विक्ट्री इन ए मल्टी फेथ, मल्टी कल्चरल डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ डायरेक्शन कि ये देश एक दिशा में चल रहा है, उस दिशा को मत बदलो। आपने उस दिशा को बदलने की कोशिश की। कल्पना कीजिए, मैं एक जिक्र कर रहा हूं, जब 1948-49 में वो जब आइडल प्लेस हुआ था वहां फैजाबाद में, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को क्या लिखा था नेहरू ने? हाउ मेनी पीपल हैव द गट्स और द ड्राइव टू राइट सच लेटर्स टू देयर ओन चीफ मिनिस्टर? He was not afraid of electoral victory or electoral defeat. That was not the goal. He was into nation building. और उनके लिए वो चीजें इतनी महत्वपूर्ण थी कि जोड़ जोड़ के चीजों को, चाहे साइंटिफिक टेम्पो हो, उन्हें मुश्किल नहीं पता थी। जिस देश में लिटरेसी का ये आलम हो, जिस देश में सुपरस्टिशन, ब्लाइंड फेथ और रीजन का फर्क तब भी कोशिश की जा रही थी खत्म की जाए, उसके बीच में एक रास्ता तलाशना, एक देश गढ़ना, आई एम सेइंग दिस, बुनना, उसकी बनावट तय करना, यह सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो नहीं कर रहे थे। ही वॉज डूइंग इट एज द हेड ऑफ द फैमिली, पर्टिकुलरली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ओन गार्डियन महात्मा गांधी. So many of tragedies were at the back of the mind of that person called Jawaharlal Nehru. Yet he built things meticulously. Institution builder, democracy. Today, when we raise certain issues in parliament, at the back of our mind is that this democracy has been shaped by people like Jawaharlal Nehru. आज जब हम ऐसी चीजें देखते हैं कि जहां मन हो कोई खुदाई चालू कर दो, रिग्रेशन की इंतहा हो गई है। आज सपोर्ट, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट comes from Nehruvian idea of India. And this idea, thanks to people like Aditya sir and others, this idea shall keep on coming back again and again to pose a challenge to the current regime. अभी विजय जी जिक्र कर रहे थे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में, आई एम थैंकफुल टू सीमा जी's प्रीवियस न्यूज़पेपर एक्सप्रेस, मैं हर साल नेहरू के बर्थडे पे एक चिट्ठी लिखता हूं। मतलब ये खत लिखने की प्रवृत्ति मुझको नेहरू से ही आई है। तो नेहरू ने दूसरों को लिखा तो मैं नेहरू को लिखता हूं। इस बार तो नेहरू जी की तरफ से मोदी जी को लिख दिया। अब पता नहीं मोदी जी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा भी होगा तो कह रहे होंगे कि ये मौत के इतने साल बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। सो
I'll just cut it short. जयराम जी ने इशारा कर दिया. नहीं घंटी नहीं बजाई. जयराम जी खुद ही टारगेट रहते हैं चेयर की, इसलिए उनको उसकी पीड़ा पता है. हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि all of us who are here today, and I have said this number of times, Nehru is copy left. It is not the copyright of Indian National Congress. Nehru is the heritage of India. Like the monuments we have, Nehru is our monument. And that monument, the ideas behind that monument has to be preserved. If possible, this is time of counterfactual imagination. लोग इमेजिन करते हैं ना कि फलाना जगह फलाना चीज थी, कोई तो कह रहा बकिंगम पैलेस के नीचे भी कोई विष्णु मंदिर था या वगैरह वगैरह था. So I have a very simple counterfactual imagination. If possible, bring Nehru back again. Thank you. Jai Hind.